बताओ किसको रोजगार दिया है, कौन सी भर्ती पूरी कर दी, कौन सी सड़कें उन्होंने ठीक कर दी। मंदिर जब बनेगा जब चुनाव चलेगा। आपका आज तक, आपका एबीपी न्यूज, पूरा मीडिया बिका हुआ है। राम मंदिर में हिंदू लोग भीख नहीं मांगने के कटोरा लेके, इतने पैसे में तो फैक्ट्री लगती, लोगों को रोजगार मिलते। उससे बीजेपी को अब क्या उखाड़ फेंक देंगे। मैं इस समय मुजफ्फरनगर जा रहा हूं। किसानों ने एक पंचायत बुलाई है, लेकिन आंदोलन कैसे बनता है वो देखिए। सुबह का समय है, ब्रेकफास्ट का समय है, और ये देखिए केला पूरा रखा हुआ है, हुजूम केला रख सकते हैं, पूरी सब्जी मिल रही है, और इसी वजह से 9 महीने से ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो ये ताकत है किसानों की, जो अन्न खिलाता है आपको, वो अपने लिए भी इसी तरह से लड़ाई लड़ रहा है। सब्जियां बन रही है, पूड़ियां बन रही है, और लोग जो है मदद कर रहे हैं। तो ये कब से तो क्या ये सुबह से आप लोगों ने लंगर लगा रखा? हम रात 11 बजे से किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है अतुल प्रधान जी के सौजन्य से। कौन है अतुल प्रधान जी? बीजेपी के नेता हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और सरदना विधानसभा जो 44 नंबर है उससे चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो आप लोग लोकल हैं? हाँ जी हाँ, हम लोकल। क्या नाम हुआ आपका? गुरदीप गुजर। गुरदीप, क्या लग रहा है, आप ही लोग ने इस सरकार चुना था, आप ही लोग सरकार के खिलाफ हैं? हम लोग उन्हें कामों से खिलाफ है, उनके खिलाफ है पूरी तरीके से। क्या काम अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ कौन सा काम अच्छा किया है? बेरोजगारी, बताओ किसको रोजगार दिया है, कौन सी भर्ती पूरी कर दी, कौन सी सड़कें उन्होंने ठीक कर दी। पुल कभी कहीं टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अस्पतालों की स्थिति देख लो, गैस के रोज के रेट देख लो, पेट्रोल ऐसे कर दिया जैसे आज 25 पैसे, कल 5 पैसे, कल 2 पैसे, 2 रुपये बढ़ाते हैं, 5 पैसे कम कर देते हैं। बताओ ये क्या नीति है? तो सरसों का तेल जो पता है बीजेपी को लोगों ने वोट क्यों दिया था, ये पता है? मैनिफेस्टो पढ़ा था? नहीं, मैनिफेस्टो पढ़ा था। 15 लाख के लिए, 15 लाख के 15 लाख के लिए वोट दिया था। बीजेपी को लोगों ने वोट दिया था, राम मंदिर बनेगा, मुसलमान को टाइट रखा जाएगा, आरक्षण खत्म किया जाएगा। बीजेपी मंदिर बना रही है, मुसलमान टाइट है। निकलवा दें देश से। एक समाज से, एक सदस्य से, एक व्यक्ति से कहीं व्यवस्था चलती देखी है आपने? अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप लोग अपने कलेजा पर हाथ रखे, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं हुआ था? सुनो, वोट जो हुआ था लोगों को ये था कि लोग काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। क्या काम किया बताओ? झूठ बोलने के सिवा और कोई दूसरा काम किया हो तो हमें बताएं। मंदिर बन गया। मंदिर कहाँ बन गया? अयोध्या में। दिखवाओ कौन सा बता रहा हूँ, कौन सा पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। ये मंदिर जब बनेगा जब चुनाव चलेगा। चेक कराओ। आप भी, आप तो पत्रकार हो। पाकिस्तान को टाइट कर रखा है। कहाँ से टाइट कर रखा है? फर्जी वो युद्ध करा के। मतलब मोदी जी के लिए आप लोग 200 रुपए पेट्रोल नहीं खरीद सकते? क्यों 200 रुपए पेट्रोल क्यों खरीदे? कट्टर हिंदू नहीं है क्या? गन्ने का रेट बढ़ा रहे हैं योगी जी। कट्टर किसान है, कट्टर किसान, कट्टर किसान, कट्टर हिंदू नहीं, कट्टर किसान। योगी जी कल कह रहे थे भाषण में कि भैया जब से हम आए हैं अब हिंदू त्योहार मना रहा है, बिजली आ रही है। झूठो आप लोग महंगाई कर रहे हैं। महंगाई ये बताओ, किसान जो सड़कों पर दौड़ रहा है, इनके गन्ने क्या रुपए रेट बढ़ाए 4 साल में? 4.5 साल हो गए। जब किसान को पैसा जो उसकी आमदन है वो आती है अपने किसानी से। जब किसान सही कह रहे हैं भाई, ये सही बोल रहे हैं। किसानी से राजनीति कर रहे हैं। जी, राजनीति का क्या मामला है? आप एक बात बताओ, इतनी जीएसटी है, टैक्स बढ़ाया 28-29% और आया है, परंतु किसानों की कौन सी दुगनी आई करी है अब लोग? दुगने रेट ये क्या करते हैं? ये सेकुलर देश है, इसमें सब जाति सब धर्म गैर लेके जान। कितना पढ़े लिखे हो? MA कर चुका हूँ मैं। मैं भी चौकीदार का टैग लगाए थे कि नहीं ट्विटर पर, फेसबुक पर? नहीं, हम नहीं लगा। अरे तुम लोगों ने तो अजीत सिंह को हरा दिया, बेचारे निधन हो गया उनका। एक किसान नेता उन्हें देख लिए काम नहीं कर पाए, अब ये काम इन्हें काम के लिए देखा ना। सरकार यहाँ पर थी, जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही थी, उसकी उन्होंने जो प्रशासन का गलत उपयोग कर। मीडिया ही बीजेपी की है। कौन मीडिया बीजेपी का? बीजेपी का सब बिका हुआ है। जब आपका आज तक, आपका एबीपी न्यूज, पूरा मीडिया बिका हुआ है। और ये अगर विपक्ष की कोई आवाज
अगर विपक्षी कोई आवाज उठा रहा है जो सोशल मीडिया से, जो सिंगल प्लेटफॉर्म, कौन कौन मीडिया बिका हुआ है, नाम आपका एबीपी न्यूज देख लीजिए, आज तक देख लीजिए। क्वेश्चन आज क्या दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान की न्यूज पर, तालिबान, तालिबान से हिंदुस्तान का क्या मतलब? अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री, प्रिंसिपल बना रखी भाजपा की अंजना ओम कश्यप, तो वो तो बिल्कुल सीधी सीधी उनके एजेंट है। तो देखते तो उसी को हो, नाम कैसे याद? उसको उस पे हमारे नेता भी आके बैठते हैं ना, अखिलेश यादव आके बैठते हैं। किसान ये देखिए, रुकिए, मीडिया के छात्रों के लिए मैं बता दूं, और तमाम नेताओं को, अखिलेश हो चाहे टिकैत हो, मीडिया पर आप जाते हैं तो आपका भला नहीं हो रहा है, उसका भला हो रहा है। वो झूठ मूठ के आपको कहती है कि आपका आंदोलन दिखा रहे हैं, आपकी वजह से उसकी टीआरपी बढ़ रही है। ये देखिए, ये देखिए कितनी संख्या में लोग हैं, सड़कों पर हैं। नहीं, मैं खाना देखने आया, सुनिए। तो ये देखिए किसान आंदोलन के तमाम चेहरे दिखा रहा हूँ। क्या है ये बुग्गी लेके जाएंगे इतना दूर? हाँ, ये बुग्गी लेके जाएंगे। वाह। तो देखिए, ये किसान आंदोलन का रंग है यहाँ। ये बुग्गी जाएगी यहाँ, देखिए। ठीक है, चलिए, हमारा अलग मकसद है। तो देखिए किसान आंदोलन क्यों जिंदा है, इसकी वजह समझ आओ दोस्तों। क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ मैं। कितना पढ़े लिखे हो? एमए कर चुका हूँ। जाट समाज से हो? गुर्जर हो? हाँ जी। अब तब भी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? क्यों नहीं करें? भारत जब सेकुलर है तो करनी पड़ेगी ना बात। अंबेडकर का नाम सुने हो? हाँ जी, सुने हैं। क्या थे? संविधान लिखा हमारा उन्होंने। तो आरएसएस बीजेपी तो कह रही कि हिंदू राष्ट्र, कट्टर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जाट, गुर्जर, पटेल, ये सब उसके साथ है। तो एक बात बताओ, जब शुरू में ही जब काम नहीं हुआ था, अब क्या होगा? सब देश है, सब धर्म है, हमारी जाति सब है, अब सब साथ ही लेके चलना पड़ेगा ना। साथ लेके चलना चाहिए, यही होगा ना। सेकुलर देश है, जब संविधान में उन्होंने लिखा है कि सेकुलर देश पसंद है, या जैसे तालिबान में मुसलमानों का देश हो गया, पाकिस्तान ऐसा ही हिंदुओं का देश हो जाए? सेकुलर सब लोग के लिए जगह सब होनी चाहिए। हाँ भाई, सहमत हो? संविधान में भीड़। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नहीं, और लोग तो ये सही कह रहा है। आप एक बात, मुसलमान को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो जब होगा जब मुसलमान यहाँ एक भी ना हो। क्या मुसलमान निकल जाएगा क्या? मुसलमान भी रहेगा या हिंदू भी रहेगा? जब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा कि ये सब धर्म जाति सबका देश है, ये जब शुरू में ही संविधान में लिखा जाता है कि ये हिंदू देश है। पाकिस्तान में लिखा है कि ये तो आप लोग दलितों पर अत्याचार नहीं करते हो? जाट, गुर्जर, सब? हम तो कोई अत्याचार नहीं करते, हम तो मिलजुल के रहते हैं दलितों के साथ। सही बताओ। सबसे नेताजी हैं, अतुल प्रधान जी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगा मुजफ्फरनगर और मेरठ में होता है। बीजेपी की चाल होती है, जब चुनाव आता है ना, जब चुनाव आता है ये दंगा कराते हैं। अभी समय चुनाव में, अभी देखना फिर दंगा कराएंगे। तुम लोग जाओगे दंगा में? हम नहीं। इस क्षेत्र की बात करना, इस क्षेत्र की बात करना, भैया वाले क्षेत्र की अतुल प्रधान जी हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। सबको जाट है गुर्जर है, और आधे लोग यहाँ दलित हैं, जितने ये खड़े हैं यहाँ गुर्जर ही आधे, ठाकुर, दलित, कश्यप भी हैं, प्रजापति भी हैं। दलित हूँ, समाजवादी से भैया की उससे जुड़े हुए हैं, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी समाज से। देखिए, मैं ऐसा ही मुल्क चाहता हूँ, एक ऐसा मुल्क जहाँ भाईचारा हो, अपनापन हो, सबके लिए न्याय हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो। इस देश में कुछ % लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं। किसान उस आंदोलन को जी रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, किसान आंदोलन के कई मायने हैं। सरकार इनकी बात माने न माने, देश एकजुट हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। अच्छा, ये सरकार किसी को आंदोलन चलने नहीं देती है। पहले कांग्रेस थी या कोई और सरकार होती है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सरकार में थोड़ा पुलिसिया बर्बर कार्रवाई होती है। इसको कैसे देखते हो दोस्त? क्या नाम, ये तो चल रही है, कुछ हुई नहीं कर रहे कि पता है कि यूपी चुनाव, यूपी पढ़े लिखे हो, यही सबके करतूत से हुआ है सब। यही लोग हिंदू एक बताएं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही तो वोट हुआ था ना। इन्होंने करा ना, हमने नहीं करा। हमने तो वोट सरकार ही करती है, जब भी करती है। और जो बार बार आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम मंदिर में हिंदू लोग भीख नहीं मांगने के कटोरा लेके, इतने पैसे में तो फैक्ट्री लगती है, लोगों को रोजगार मिलते हैं। उससे बीजेपी को अब क्या उखाड़ फेंक देंगे। हाँ जी, हाँ जी। जनता ने ये सरकार बनाई थी, जनता ही इस बार उखाड़ने वाली है। जाके कह दो सीएम से और सीएम से, जनता नहीं बनाई थी और चैलेंज है, किसान ही होने का ये चैलेंज है। बता देना, जो हमारा जो है सत्ता जो ज्यादा दिन टिक जाती है ना। फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो किसान जातियाँ हैं, जाट,
जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर इन सबको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पर इनको आरक्षण अगर मिल जाए, ये अगर आरक्षण मिले, इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, तभी ये इस देश में जज, मीडिया में पत्रकार, जज, कलेक्टर, पत्रकार बन सकते हैं। इस देश में 5% जो लोग हैं उन्होंने सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। अब ये देख लो आप, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी पर से जाट, गुर्जर ये सब शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और इसीलिए इस देश को टुकड़ों में तोड़ा जहाँ। मैं आपसे एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय से। आरक्षण ओबीसी का खत्म हो ये जाए, क्रिमिनल ले आ रहे हैं ना, ये इससे फर्क पड़ेगा। जब 127वां संविधान संशोधन करा इन्होंने क्रिमिनल के लिए, तुम्हारा समाज तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम सब में पिछड़ा वर्ग था, हमारे ये गुजर है। नहीं करने का हिंदू मुस्लिम, हमारा समाज नहीं करने का। मैं पीएचडी में कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 40 यूनिवर्सिटी, उनमें 17,623 पद है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के। उसमें सरकार हमें ये बताए कि उसमें पिछड़े वर्ग के कितने % अपॉइंट है। ये जाति जनगणना होनी चाहिए, जातिगत गणना होनी चाहिए, और जिसका जितनी कौन जनगणना समाज से है, हो? मैं गुर्जर समाज से हूँ। पक्का गुर्जर समाज से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जितना EWS चला सब में ज्यादा ऐसा हमें नुकसान है कि हमें पता नहीं चल पाया कि हमारे ये मेडिकल सब बात भी 16 होना करोड़ चाहिए। की बात करता है, आपने सुना होगा। 15 अगस्त को लाल किले से 16 करोड़ की बात करता है। जो देश का प्रधानमंत्री 16 लाख करोड़ की बात करता है, और उसी की वित्त मंत्री अगले दिन 6 लाख करोड़ के लिए देश का पूरा सिस्टम बेचने की बात करती है। कैसे आएगा 16 लाख करोड़? आप EWS बताया कि ये हमें खुद को पता नहीं चल पाया, इन्होंने कर दिया। कई साल से मेडिकल में आरक्षण नहीं मिला IIT में, और जब एक वकील ने केस घेरा थे, उन्होंने कोर्ट ने लागू करवाया, जब कहती बीजेपी ने हमने लागू करवाया। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने किया है, स्टालिन ने लड़ाई लड़ी थी। ये देखिए, मुझे चमत्कारी चीजें मिल रही है। गुर्जर समाज के 2 युवा हैं, MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, और ये कैसे देश की यूनिटी की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन ने कई चीज़ें बदली हैं, लोगों की सोचने की प्रक्रिया बदली है, एकजुटता लाया है, भाईचारा। ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो था वो जातीय दंगे में और धार्मिक दंगों में सबसे आगे रहता था। हिंदू मुस्लिम होता था, दलितों पर अत्याचार होता था। किसान आंदोलन ने पिछले 9 महीने के बाद एक भाईचारा पैदा किया है, और उसी का नतीजा है। देखिए आंदोलन कैसे बनता है। यहाँ खाना खिलाया जा रहा है लोगों को, पूरी सब्जी, इसीलिए 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, और इसी खाने के अधिकार आपका बचा रहे, इसीलिए पूरा आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें दिखा रही है, ये आप हैं, इधर आइए, इधर आइए, आइए भाई साहब, आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अतुल प्रधान है मेरा नाम। गुर्जर समाज से हैं? जी नहीं, समाज मैं वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ, ये कैसे गुर्जर समाज को कैसे जोड़ा आप लोग? यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम, अखिलेश की सरकार चली गई, आपने हाईवे बनवाया था, एयरपोर्ट बनवाया था, हिंदू मुस्लिम से आप लोग नहीं जीत पाए। देखिए, मुजफ्फरनगर से ही सरकार को नुकसान हुआ, लेकिन मुजफ्फरनगर से ही इसी सरकार को भी नुकसान होने जा रहा है। ये जो आज किसानों का जमावड़ा है, ये स्वतः ही लोग जा रहे हैं जो गरीबी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, अलग अलग रूप से परेशान है, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। जातीय ही एकता हो रही है, गुर्जर ये जाट सबसे बड़ी मुस्लिम। बात यही हुई है कि किसान जातियाँ और मजदूर दोनों तबके इकट्ठे हो गए हैं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के लोग हों। और मैं सबको देखेंगे आप, कितना बड़ा जलसा, कितनी बड़ी उम्मीद आप लोग। हिंदू मुस्लिम एक हिंदू मुस्लिम होगा खेल। आप देखिए, हिंदू मुसलमान सब अभी देखिए ट्रोली। लेकिन बीजेपी को तो हिंदू मुसलमान से फायदा है। अब कुछ नहीं होने वाला उनके कहने से, जो पक्का। कर चुके। दलितों पर अत्याचार रुक गया है। दलितों पर अत्याचार उस दिन रुकेगा जिस दिन ये सरकार जाएगी। इसने समरसता खत्म की है, जातीय भेदभाव बढ़ाए हैं, सांप्रदायिक दंगे कराए हैं, सांप्रदायिक दंगों को, संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। आज इस समय पर बड़ी ताकत के साथ किसानों ने अपनी ताकत। कितना गुर्जर है भाई? गुर्जर समाज के लोग हो? प्रजापति सभी समाज के लोग हैं, और सब समाज के लोग इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ते। पक्का लग नहीं रहा। जाएंगे, देखो। योगी जी कह रहे हैं कि ये योगी जी बस हिंदुओं का समय आया है, अब बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। हिंदू मुसलमान सब देखिए, गाड़ियां कैसे भरी हुई हैं। यहाँ कोई इसकी टक्कर नहीं ले सकता। देखो, और ये एक सड़क है, पता नहीं कितनी सड़कों से आ रहे हैं लोग। अंदाजा प्रधान है, और दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे बनता है किसान आंदोलन। इसी वजह से ये आंदोलन 9 महीने से चल रहा है। खाना खिलाया जा रहा है, इसी रोटी का मसला है साहब। सोचिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो सेब 100 रुपये किलो आप खरीदते हैं, अडानी ग्रुप जो है ना, वो उस सेब को 16 रुपये खरीदता है। ये रोटी जो है, ये रोटी जो 5,000 कमाता है उसको भी 20 रुपये किलो मिलना चाहिए, और जो 5 लाख कमाता है उसको भी 20 रुपये किलो ही मिलता है।
लेकिन जब ये प्राइवेट कंपनियां में चली जाएंगी तो जो 5,000 कमाने वाला है ना, वो 200 रुपये आटा नहीं खरीद पाएगा। जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है, वो तो खरीद पाएगा। लेकिन उन करोड़ों लोगों को सोचिए जो 5,000 में गुजारा करते हैं, उनके हाथ से ये रोटी दूर चला जाएगा। किसान आंदोलन को बस इतना ही समझिए कि सबके पेट भरे, इसी के लिए आंदोलन चल रहा है। सरकार कह रही है कि इसको कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाए। इस देश की जनता को तय करना है कि वो सरकार के साथ है या किसान आंदोलन के साथ है। आप किसके साथ हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुजफ्फरनगर किसान पंचायत से भी एक रंग था जहां लंगर चल रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने जाति और धर्म की जो राजनीति थी उसको बहुत कमज़ोर किया है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरनगर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।